हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमारा सातत्य टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज आपके 25 क्वेश्चन तक हो गए थे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। फलन दिया है आपके लिए f(x) π/2 पर परिभाषित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फलन दिया है f(x) बराबर k cos x अपॉन π-2x जब x इज नॉट इक्वल टू π/2 और 3 जब x इक्वल टू π/2 और x बराबर π/2 पर संतत है। अब देखिए π/2 पे संतत है, तो π/2 पे बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, देखिए यदि x बराबर π/2 पर संतत है तब क्या होगा? लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x) बराबर f(π/2) बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f(x). ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सिंपल रूप से बराबर करके रख देते हैं, k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो f(π/2) निकालते हैं, तो f(π/2) x बराबर π/2 पे मान कितना है? 3। सिंपल है। अब निकालते हैं। देखिए, अब बाएं पक्ष की सीमा निकाल लें या दाएं पक्ष की सीमा निकाल लें, किसी भी सीमा से आ जाता है जब सिंगल दिया हूँ। 2-3 दिए हों ऐसे, तब बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा सभी निकालने पड़ते हैं। ठीक है, आप बाएं पक्ष की सीमा से कर सकते हैं या दाएं पक्ष की सीमा से कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा। देखिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस k cos x अपॉन π/2 माइनस 2x। अब देखिए, अब यदि हम इस फलन में π/2 का मान सीधा ही रख दें तो 0/0 की फॉर्म बन जाती है। देखिए, यहाँ π/2 रखेंगे, ये 0, यहाँ π/2, cos π/2 का मान फिर से 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, π/2 माइनस h रखते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट, आप तो जानते हैं इस तरह से करना, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या है? 0, k cos x, ये क्या कर दिया? π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस 2 π/2 माइनस h किस तरफ वेरी कर रहा है? 0 की तरफ। सीधा 0 में रखेंगे, सीधा सिंपल यही आ जाएगा π/2, और π/2 किसकी तरफ वेरी कर रहा है? x की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? π/2 माइनस h, इसको लिख सकते हैं सिंपल, लिमिट h टेंस टू 0 k sin h अपॉन π/2 माइनस x क्या होता है? sin x। cos π/2 माइनस x क्या होता है? sin x। या sin π/2 माइनस x क्या होता है? cos x। 90 पे वेरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट π/2 माइनस पाई प्लस 2h। ठीक है, ये कट गया। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं इसे, लिमिट h टेंस टू 0 k sin h अपॉन 2h। देखिए, आप तो जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x बराबर क्या होता है? 1। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। लिमिट वाले चैप्टर में सीधा सिंपल सा दिया हुआ है, तो इसी से करेंगे। sin h अपॉन h क्या हो जाएगा? 1, तो इसका मान होगा k अपॉन 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं
k/2 × 1, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x बराबर 1। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया k/2, k/2 हो गया। देखिए अगर आप π/2 प्लस से भी करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं π/2 + h और π/2 + h। ठीक है, फिर से sin h हो जाएगा और फिर से ये सेम यही चीज़ निकल के आएगी। आप इससे कर लें या इससे कर लें, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x) बराबर f(π/2), ये कितना है k/2 बराबर 3। तो इसको कर सकते हैं सिंपल, k = 6। तो k का मान कितना है 6। k का मान यदि 6 है तब ये क्या होगा, x बराबर π/2 पर संतत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया है f(x) है आपका kx², जब x < 2 और 3 जब x > 2 और x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। जब x बराबर 2 पर संतत है तो बाएं पक्षी सीमा, दाएं पक्षी सीमा और फलन का मान क्या होंगे, बराबर होंगे, किस पर, 2 पर। ठीक है, तो सेम इसी हिसाब से करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर 2 पर संतत है तब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) बराबर f(2) बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x). ठीक है, सभी को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फलन का मान f(2) कितना हो जाएगा, 3, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x). देखिए 2 से छोटे मान के लिए, 2 से छोटे मान के लिए कितना होगा, kx² फलन। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस kx²। ठीक है, नहीं इक्वल, हाँ यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। f(2) यानी = 2 के लिए ये फलन होगा k × 2 का स्क्वायर, k × 4 यानी कि 4k, और ये भी कितना हो जाएगा, 4k। ठीक है, अब ये तो दोनों सेम ही आए हैं, यहाँ तो k का मान हम निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट जो मान आएगा इससे आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, देखिए 2 प्लस f(x) यानी 2 से जस्ट बड़े मान के लिए कौन सा फलन है, सीधा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, देखिए 4 के तीनों बराबर होते हैं, इनमें से किसी 2 को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 4k बराबर 3 और k बराबर 3/4। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। यदि जिस पर संतत दिया है तो बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन के मान बराबर होते हैं, तो सिंपल बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा निकाल लें और उन दोनों क्या कर दें, बराबर कर दें, तो k का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) दिया है kx + 1, x < पाई और cos x जब x > पाई, x बराबर, हाँ
x बराबर पाई पर क्या है, संतत है। अब x बराबर पाई पर संतत है तो सेम, यदि x बराबर पाई पर संतत है तब लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पाई बराबर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ें बराबर होंगी तो फलन का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ पाई, x बराबर पाई है तो इक्वल टू पाई के लिए कौन सा फलन है, के एक्स प्लस वन, तो k इंटू पाई प्लस वन या फिर पाई k प्लस वन। ठीक है, लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, पाई से जस्ट छोटे मान के लिए कौन से फलन है, ये फलन है, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस के एक्स प्लस वन, ये भी कितना हो जाएगा, पाई के प्लस वन। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस x से पाई से जस्ट बड़े मान के लिए ये वाला फलन है cos x। ठीक है, ये हो जाएगा cos पाई और cos पाई का मान -1। ठीक है, बराबर कर दें तो पाई k प्लस वन बराबर -1, तो पाई k बराबर -2 और k बराबर -2 अपॉन पाई। क्यों कह रहा हूँ, अभी मत कूटो। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 जब x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये x बराबर 5 पर संतत, तो सेम करेंगे। x बराबर 5 पर संतत है तो सॉल्व, यदि x बराबर 5 पर संतत है तब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 5 बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सभी का मान निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, x बराबर 5 के लिए कौन सा फलन है, ये k इंटू 5 प्लस 1, 5k प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 5 से छोटे मान के फलनों के लिए ये वाला फलन है, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस के एक्स प्लस 1, ये भी कितना हो गया, 5k प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5, 5 से बड़े फलनों के लिए, 5 से बड़े जस्ट बड़े मान के लिए ये वाला फलन है 3x माइनस 5, तो सिंपल 5 रख देंगे इसमें। 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 यानी कि 10। ठीक है, बराबर कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा, 5k प्लस 1 बराबर 10, 5k बराबर 9 और k बराबर 9/5।
तो सिंपल के का मान सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं जब क्या दिए हों, संतत दिए हों। तो संतत दिए बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा निकालना तो ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए और फलन दिया है आपके लिए। फलन दिया है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। ऑलरेडी दे दिया संतत फलन है, तो इसमें जितने भी मान हैं उन सभी पे क्या होगा, संतत होगा। 30 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर फाइव यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी यदि x जो है 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है और 2 21 दिया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, फलन संतत है। फलन संतत है, फलन संतत है। तब अगर फलन संतत है तो प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, तो फलन अतः फलन x बराबर 2 x बराबर 10 पर भी संतत होगा। एक x बराबर 2 और x बराबर 10 पर क्या होगा, संतत होगा। तो x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 पर सान्तत्य के लिए, अब x बराबर 2 पर सान्तत्य की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 2 बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सभी को सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 5 और लिमिट x टेंस टू, देखिए 2 माइनस निकालेंगे तो यही होगा, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा यही निकाल सकते हैं। 2 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से जस्ट बड़े मान के लिए ये वाला फलन ax प्लस बी, और लिख सकते हैं 2a प्लस बी। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। 2a प्लस बी बराबर 5, ये क्यों है, इससे समीकरण 1 से। ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर 10 पर सान्तत्य के लिए। अब x बराबर 10 पर सान्तत्य के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 10 बराबर लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 10 क्या हो जाएगा, ये वाला फलन 21। अब देखिए प्लस वाला निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि प्लस वाले पे क्या होगा, फिर से 21 ही होगा। हम माइनस वाला निकालेंगे 10 माइनस, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये कितना दिया है, लिख सकते हैं 10x प्लस 10a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 10a प्लस बी बराबर 25। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल सकते हैं, ए और बी के मान। ठीक है, तो ए और बी के मान निकालते हैं। समीकरण 1 है 2a प्लस बी बराबर 5 और 10a प्लस बी बराबर
21। ठीक है, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा और ये कितना होगा -8 और ये हो जाएगा -60। a बराबर 2, a बराबर 2 है तो b बराबर 4 प्लस b बराबर 5, b बराबर 1। ठीक है, b बराबर कितना होगा 1। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, ए और बी के मान। इसमें 2 मान दिए हैं तो हमें 2 समीकरण चाहिए, और 2 समीकरण चाहिए तो 2 अलग अलग बिंदु पे क्या निकालनी, स्थान तत्व निकालनी। जितने मान दिए उतने क्या है, समीकरण चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। देखिए, फलन दिया है f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, सिद्ध करना है। देखिए, संयुक्त फलनों के रूप में, फलनों के रूप में। अब फलनों के रूप में तो मैं इसको 2 प्रकार जमा सकते हैं, और हमने बात की थी संयुक्त फलन यदि फलनों के फलन है, कोई भी 2 फलन यदि संतत हैं तो फलनों का फलन भी क्या होगा, संतत होगा। जैसे कि हमने बात की थी, यदि f(x) बराबर g(h)(x) है, यदि g तो इसको लिख सकते हैं g(h)(x). ये 2 अलग अलग फलन है, gx और hx। अब यदि gx और hx फलन संतत हैं, तब g(h)(x) भी क्या होगा, भी संतत होगा। अब g(h)(x) भी संतत होगा, तो इसको 2 फलनों के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 फलनों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं g(x) बराबर cos x और h(x) बराबर x स्क्वायर। देखिए, g(h)(x) के रूप में कैसे लिख सकते हैं, g(h)(x) यानी कि g(h)(x). ठीक है, g(h)(x) कितना है, x स्क्वायर। अब जहाँ x है gx में, उसे क्या रख सकते हैं हम, x स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। ठीक है, वही फलन है, तो ये फलन भी क्या होगा, संतत होगा। अब देखिए, क्या gx यानी जो cos x फलन है वो संतत फलन होता है, हाँ संतत फलन होता है, x स्क्वायर संतत फलन होता है, और ये हमने प्रूफ भी किए। तो हम इसमें से प्रूफ कर सकते हैं gx बराबर cos x फलन के लिए। अब gx बराबर cos x फलन के लिए संततता की जांच करते हैं। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, cos x वाला फलन आपके लिए एग्जाम्पल में और पहले भी आ चुका है, वो भी करा चुके हैं। x स्क्वायर वाला फलन भी कई बार करा दिया है। x स्क्वायर वाला फलन पर्टिकुलर एक बिंदु यानी 0 पर, और सभी वास्तविक बिंदु यानी कि कोई भी सी बिंदु लेकर या के बिंदु लेकर करा दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन चलिए करा देते हैं यहाँ पे। देखिए, cos x फलन है तो इसको लिख सकते हैं संततता की जाँच के लिए लिमिट x टेंस टू माना कि कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए g परिभाषित है, जिसके लिए क्या है, g परिभाषित है। अब जब g परिभाषित है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू लिमिट ऑफ x टेंस टू k g ऑफ x बराबर g ऑफ k। ठीक है, तो g ऑफ k क्या हो जाएगा, cos k। ठीक है,
इसको कर सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू k g ऑफ x और लिमिट x टेंस टू k cos x। सिंपल रूप से नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 cos k माइनस h। cos क्या होगा k माइनस h। ठीक है, इसको करेंगे आगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए cos a माइनस b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, साइन के प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब h टेंस टू क्या रख दें समीकरण में 0। देखिए अब h टेंस टू यहाँ 0 रखेंगे तो साइन h क्या है साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। यहाँ रखेंगे 0, cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ कितना आ गया cos k। cos k आ गया, यानी कि जो आपका फलन का मान है और जो आपकी लिमिट है वो क्या है बराबर है, सीमा क्या है बराबर है, तो cos फलन क्या होगा संतत फलन होगा। अब एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर में भी क्या माना कि कोई ऐसा कोई वास्तविक मान है जिसके लिए क्या है h परिभाषित है। अब h परिभाषित है तो h ऑफ k कितना हो जाएगा k स्क्वायर लिमिट h टेंस टू k h ऑफ x टेंस टू k h ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू k x स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं k स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या हो गया प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर संतत होगा। अब ये gx और hx क्या है, दोनों फलन संतत हैं, gx और hx दोनों फलन संतत हैं, तो फलन fx दो GOH ऑफ x भी क्या होगा संतत होगा, और जब GOH ऑफ x संतत होगा तो fx भी क्या होगा संतत फलन होगा। अतः gx और hx संतत फलन है, तब GOH ऑफ x भी संतत फलन होगा। अब संतत फलन होगा तो fx बराबर cos x स्क्वायर भी संतत फलन है। इस तरह से पूरा डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है जैसे कि मोड ऑफ cos x, तो इसको मोड x और cos x फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो सभी को नहीं कराएंगे। जो cos x का वाला फलन करा दिया है, मोड x वाला फलन भी कई बार करा दिया है। ठीक है, जैसे साइन मोड x है तो साइन x फलन, सेम इसी तरह से जैसे cos किया है वैसे साइन कर सकते हैं। और मोड x वाला भी आपने कई बार किया है तो बार बार नहीं करा रहे हैं, उनको बस बता देते हैं कि फलों के फलन के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिस्क्राइब पूरा ऐसे ही करना है। यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो GOH ऑफ x, gx और hx फलन लिखते हैं। पहले gx को आपको संतत प्रूफ करना होगा, फिर hx को संतत प्रूफ करना होगा, फिर लिखना होगा कि gx और hx संतत फलन है, तो GOH ऑफ x भी क्या होगा संतत होगा, तो f ऑफ x यानी कि cos x स्क्वायर भी क्या होगा संतत फलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32, fx दिया है मोड ऑफ cos x। ठीक है, मोड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित एक फलन एक संतत फलन है, तो मैं fx को व्यक्त कर सकते हैं f ऑफ x बराबर GOH ऑफ x, जहाँ gx बराबर मोड ऑफ x और hx बराबर cos x। ठीक है, तो सिंपल GOH ऑफ x क्या हो जाएगा G ऑफ H ऑफ x, H ऑफ x क्या है cos x, तो इसको लिख सकते हैं G ऑफ cos x। जहाँ x है वहाँ क्या लिखते हैं cos x लिखना है, तो मोड के अंदर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ cos x। अब देखिए मोड x वाला फलन कई बार प्रूफ कराया है और कई एग्जाम्पल्स में और कई क्वेश्चन में आ चुका है मोड x फलन, तो बार बार नहीं करा रहे हैं। मोड x फलन क्या होता है संतत फलन होता है,
और cos x फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर। जब ये दोनों ही फलन संतत होते हैं तो GOH ऑफ x भी क्या होगा, संतत फलन होगा। और जब GOH ऑफ x संतत फलन होगा तो fx बराबर मोड ऑफ cos x क्या होगा, संतत फलन होगा। देखिए लिख देते हैं सिंपल, हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको करना पड़ेगा, मोड ऑफ x प्रूफ करना पड़ेगा, संतत फलन h ऑफ x cos x प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे हमने करा चुके हैं इसलिए बार बार नहीं करा रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि मोड ऑफ x व cos x सभी वास्तविक बिंदुओं पर संतत होते हैं, अतः gx व hx संतत फलन है, तो GOH ऑफ x भी संतत फलन होगा। अब जब GOH ऑफ x भी संतत होगा तो f ऑफ x बराबर मोड ऑफ cos x संतत होगा। मोड ऑफ cos x क्या होगा, संतत फलन होगा। एग्जाम्पल में आपका मोड ऑफ sin x आया था, सेम उसी हिसाब से। ठीक है, साइन ऑफ मोड x क्या संतत फलन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलन दिया है साइन ऑफ मोड x, तो इस फलन को व्यक्त कर सकते हैं हम संयुक्त फलन के रूप में, f(x) बराबर GOH ऑफ x, जहाँ gx बराबर साइन x और hx बराबर मोड x। ठीक है, तो GOH ऑफ x क्या हो जाएगा, G ऑफ h ऑफ x, h ऑफ x क्या है, मोड x, तो G ऑफ मोड x, और क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या लिखना है, मोड x, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ मोड x। ठीक है, अब देखिए साइन x फलन संतत फलन होता है, मोड x फलन संतत फलन होता है। देखिए मोड x फलन को आप संतत फलन के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, पहले आप मोड तोड़ दें, x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x जब x इज लेस देन 0। तो पहले तो 0 से छोटे सही वास्तविक मानों पर, 0 पर, और 0 से बड़े सही वास्तविक बिंदु पर क्या करते हैं, संतत प्रूफ करते हैं। ठीक है, कई बार किया है तो सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम जानते हैं साइन x व मोड x दोनों संतत फलन है, अतः gx व hx संतत फलन है, तो GOH ऑफ x भी संतत फलन होगा। अब GOH ऑफ x संतत फलन होगा तो f ऑफ x, GOH ऑफ x क्या माना है, f ऑफ x, तो f ऑफ x बराबर साइन मोड ऑफ x संतत फलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये फलनों के योग के रूप में ये वाला क्वेश्चन। देखिए 34 की बात करते हैं, f ऑफ x बराबर मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, देखिए इसे दो फलनों के घटाव के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं f ऑफ x बराबर g ऑफ x माइनस h ऑफ x, जहाँ g ऑफ x बराबर मोड x और h ऑफ x बराबर मोड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, यदि दोनों फलन संतत हैं तो इनका व्यवकलन भी क्या होता है, संतत होता है। आप जो गुणधर्म है उनके फलनों के गुणधर्मों के रूप में ज्ञात कर चुके हैं, संतत फलनों के गुणधर्म के रूप में।
ठीक है, देखिए मोड एक्स संतत फलन होता है, इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और x प्लस 1 को व्यक्त कर सकते हैं x प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और -x प्लस 1 जब x इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए -1 क्यों लिया, हम जानते हैं किस पे याद करना पड़ता है, 0 पे। x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा जब -1 से लेस देन होगा। तो याद कर सकते हैं एक से छोटे सही बिंदु के लिए x प्लस 1 क्या होगा, संतत होगा, वो सॉरी -1 से बड़े सही बिंदु के लिए संतत है, -1 से छोटे सही बिंदु के लिए संतत है, और -1 पर भी क्या होगा, संतत होगा। तो ये दोनों फलन क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। कई बार किया है, x प्लस 5 x प्लस x माइनस 3 कई बार किए हैं, उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अतः gx व hx दोनों ही फलन संतत फलन है, दोनों ही फलन संतत फलन हैं। और जो संतत फलन है तो gx माइनस hx भी संतत फलन होगा। अब gx माइनस hx भी संतत फलन होगा तो fx भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः fx बराबर मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 भी संतत होगा। तो इस तरह से आपका सातत्य वाला चैप्टर कंप्लीट होता है ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफरेंशियबिलिटी है, कुछ आपके 11th में हो चुके हैं तो वहाँ से भी थोड़ा सा उठाएंगे। फिर नेक्स्ट सीधे गुणधर्मों के हिसाब से आपके क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो आज आपकी सातत्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, राधे राधे बच्चों।